श्री श्री भ्रमर गीत। कोई गोपी प्रीतम श्री कृष्ण के मिलन का ध्यान कर रही थी। तभी अपने आगे सहसा आए एक भ्रमर को देखकर उसे प्रिय का प्रस्थापित दूत मानकर वो मान भंगिमा के साथ अपने मन की बातें कहने लगी। परमहंसों के शिरोमणि श्रीपाद सुखदेव मुनि इस श्लोक से श्रीमद् भागवत का परम सार अंश भ्रमर गीत आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने इस श्लोक में काचित शब्द द्वारा जिनका परिचय प्रदान किया है वे ही गोपीगण शिरोमणि महाभाव स्वरूपिणी श्री कृष्ण प्रियाओं में मुख्य श्री राधा। देह के भीतर मुख्य प्राण की तरह श्रीमद् भागवत में उनका तत्व निगूढ़ रहस्य के बीच छिपा है। मंथन काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है, उसी तरह साधन भजन के परिपक्व होने पर जब कृपा प्राप्त सिद्ध भागवत परमहंस के स्वरूप में पूर्णता आती है तो वो उन राधा रानी की मधुर दीप्ति का संधान पाकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। अग्नि की दाहिका, सूर्य की दिधीति, दुग्ध की ध्वलता की तरह वे राधा तत्वता श्री कृष्ण से अभिन्न है। भागवत परमहंस श्रीपाद सुखदेव मुनि समस्त गोप ललनाओं में उनका भाव वैशिष्ट्य अनुभव कर इस श्लोक में काचित शब्द द्वारा उसी का पृथक उपकर्म कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, अर्थात जो कृष्ण मिलन ध्यान कर रही थी। तो इस अंश के साथ वासना भाष्य में ली गई अग्नि पुराण वाणी को उद्धृत कर श्री गोस्वामी पाद ने तोषणी टीका में प्रतिपादित किया कि काचित शब्द श्री राधा का ही ज्ञापक है। ये भावुक भक्तों के लिए विशेष प्रणिधान के योग्य है। तात्पर्य ये है कि उषा काल में गोपियां श्री कृष्ण के प्रीतम अनुचर उद्धव जी से श्री कृष्ण लीला विहारात्मक बातें पूछने लगी, किंतु गोपी कुल मुकुटमणि श्री राधा रानी ने कोई बात नहीं पूछी। किंतु उस समय वो प्रीतम श्री कृष्ण के भाव में विभोर होने के कारण सभी प्रकार की वासना से विरक्त थी। सहसा लीला शक्ति के अचिंत्य प्रभाव से भावांतर हुआ, मौन भाव का अवसान हुआ तो उन्होंने उपनिषद के सार सभी रहस्यों को सुप्रसिद्ध श्लोक में भ्रमर गीत में रूपांतरित कर बृहस्पति शिष्य उद्धव जी के आगे व्यक्त कर दिया। ये भ्रमर गीत है मान गर्भ विरहात्मक, अर्थात यहाँ विरह में छिपा हुआ है मान। अग्नि पुराण के इस अंश के साथ श्रीमद् भागवत के उक्त अंश का सादृश्य देखकर विज्ञ वैष्णवाचार्यों ने निर्णय किया कि यहाँ ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, श्री कृष्ण ध्यान सुख में मग्ना और कोई नहीं स्वयं श्री राधा ही। प्रेममयी राधा रानी को लेकर ही भ्रमर गीत की अवतारणा है। इस भ्रमण गीत में उन्हीं के मोहनाख्य महाभाव का चरम अनुभव है। दिव्य उन्माद भाव का चरम विलास चित्र जल्प भाव विशेष है। निगम कल्प तरु के गलित फल श्रीमद् भागवत का चरम सारत सार अंश है ये भ्रमर गीत। कोटि कोटि समुद्रों से भी अधिक भाव गंभीर, अनंत, असीम और अति दुर्विगाह अगाध इसकी यत्किंचित अनुभूति पाने के लिए हमें बड़े प्रणिधान के साथ श्री राधा तत्व की चर्चा समीक्षा करनी हो। पर ब्रह्म की पराशक्ति का नाम ही श्री राधा है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान ये तीन प्रकाश हैं अद्वय ज्ञान तत्व के। शक्ति की अभिव्यक्ति का तारतम्य अंतर ही इसका कारण है। शक्ति का अभिव्यक्ति रहित केवल ज्ञान ही ब्रह्म है। अंतर्यामित्व में माया शक्ति प्रचुर चित्त शक्ति का अंश विशिष्ट ज्ञान ही परमात्मा है। परिपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट ज्ञान ही भगवान है। जिनके ये त्रिविध प्रकाश हैं वे ही अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान है। ये तारतम्य है शक्ति की अभिव्यक्ति अनअभिव्यक्ति के कारण। इस वैचित्र्य का कारण है एकमात्र स्वरूप शक्ति। इसलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में लिखा है श्री राधा कृष्ण प्रेम की ही मूर्ति है, आह्लादनी शक्ति है। अपनी जिस अचिंत्य शक्ति के द्वारा आनंद ब्रह्म स्वयं आनंद अनुभव करते हैं और भक्तों के हृदय में शाश्वत आनंद तरंग प्रवाहित करते हैं, तभी उनकी आह्लादनी शक्ति।
इस आह्लादनी शक्ति की सार मूर्ति ही श्री राधा है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति, जैसे तरल दुग्ध का विकार या गाढ़ अवस्था क्षीर है, वैसे ही कृष्ण प्रेम का विकार या गाढ़ अवस्था महाभाव है। वही महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा है। रसो वही सा, ये श्रुतिवाणी परब्रह्म के रसमय स्वरूप की परिचायक है। अति निगूढ़ तत्व रसराज श्री कृष्ण की नराकृति परब्रह्म है। रस वस्तु भाव वेद्य है, भाव द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। निगूढ़ रस तत्व की पूर्ण अनुभूति महाभाव से ही संभव है। तभी अखिल रसामृत मूर्त रसराज श्री कृष्ण के पार्श्व में महाभाव रूपा श्री राधा है। सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण शिरोमणि या महापुराण है। पद्म पुराण आदि 6 पुराण सात्विक हैं। सात्विक व्यक्तियों की तरह सात्विक पुराणों की उक्तियों का मूल्य भी बहुत अधिक है। वेदार्थ पूरक, स्पष्ट उक्ति समन्वित और अपौरुषेय होने के कारण पुराण भी वेद के अंतर्गत ही है। फलस्वरूप पुराण का पंचम वेदत्व प्रमाणित हुआ है। वेद चतुष्टयात्मक यजुर्वेद में जो अप्रकाशित था, वही इतिहास पुराण में व्यक्त हुआ है। श्री राधा तत्व के श्रेष्ठत्व के संबंध में पद्म पुराण में स्पष्ट उक्ति है कि जैसे श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उनका कुंड भी उसी तरह प्रियतम है। सभी गोपियों में वे ही श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा हैं। इस अत्यंत वल्लभा शब्द से ही सभी शक्तियों से श्री राधा की श्रेष्ठता स्वीकृत हुई है। आदि पुराण में भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है, हे पार्थ, त्रिलोक में पृथ्वी ही धन्य है, क्योंकि वहाँ वृंदावन विराजमान है। वृंदावन की प्रधानता गोपिकाओं के कारण है। फिर गोपियों का गौरव है कृष्ण प्रेममयी श्री राधा। श्री राधा की तुलना नहीं है। जैसे पर तत्व विचार में श्री कृष्ण की तुलना नहीं, वैसे ही शक्ति तत्व विचार में श्री राधा की कोई तुलना नहीं। इसीलिए गौतमीय यंत्र में वर्णित है, देवी श्री राधिका कृष्णमयी परम देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी और परा है। परा शब्द शक्ति तत्व की ओर स्वयं मूल शब्द का ही द्योतक है। परांते श्रेष्ठ वाचका, अंत में परा पद श्रेष्ठत्व ही बताता है। वो सर्वलक्ष्मीमयी है। इससे यही जाना जाता है कि उनमें ऐश्वर्य माधुर्यात्मिका सभी भगवत शक्तियां विद्यमान हैं। श्री राधा सर्वशक्ति स्वरूपिणी है, ये समझाने के लिए ही सर्वलक्ष्मीमयी शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वकांति से सभी इच्छाएं जानी जाती हैं। श्री कृष्ण की सभी कामनाओं की परिसमाप्ति श्री राधा में है। कृष्णेर सकल इच्छा राधा तई रहे, इसीलिए वो सम्मोहिनी है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, वही जिन कृष्ण के रूप पर स्थावर जंगम आदि सभी जीव विमुग्ध होते हैं, उनकी भी मोहिनी श्री राधा है। शक्ति के आगे शक्तिमान की ये जो पराभव हार है, इससे उनकी प्रेम वश्यता ही घोषित हुई। कारण प्रेम के परम सार महाभाव की मूर्ति हैं श्री राधा, इसलिए वे निखिल चित्त शक्तियों में परा या श्रेष्ठ हैं। महर्षि गौतम सभी ऋक मंत्रों के दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उनकी ये तंत्रवाणी वेद सार है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत में कि रास लीला में श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर्हित हो गए, तो श्री कृष्ण अन्वेषण परायण गोपियों में से कोई सुहृद पक्षा कहने लगी, हे सखियों, श्री कृष्ण की सहगामिनी इस रमणी ने ही भक्त वांछा पूर्णकारी सर्व दुख हारी श्री हरि की आराधना की है। तभी श्री कृष्ण हम सब का परित्याग कर इस भाग्यवती रमणी को लेकर निर्जन स्थान पर चले गए। इससे पता चलता है कि शतकोटि ब्रज बालाओं में श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। कारण वो अत्यंत वल्लभा हैं, उनके लिए ही श्री गोविंद सभी को त्याग सकते हैं। महाभाव साधन विग्रह गुण रत्न मणि खनि स्वरूपा श्री राधा ही श्री कृष्ण की सभी प्रकार की वासनाएं पूरी करने में समर्थ है। अखंड अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जिनके महाभावोत्थित गुणों का अंत नहीं पाते, उन्हीं राधा रानी के तत्व को मुझ जैसा मायाबद्ध
नगण्य जीव कैसे समझेगा। सहस्रांशु सूर्य की किरणमाला सहस्र धाराओं में झर रही है, इससे विश्व का दशदिक समुज्वल है। मैं अंधा हूँ, मेरे लिए चारों ओर अंधेरा है। अमानिशा का अंधकार और स्वप्रकाश दिवालोक दोनों ही समान है। मुझ जैसे माया अंध नगण्य जीव के लिए राधा तत्व समझने की इच्छा करना विडंबना को छोड़ और कुछ नहीं। जो भी हो, अब हम आरंभ किए विषय पर लौटते हैं। आलोच्य श्लोक के काचित शब्द की व्याख्या में लिखा है के प्रेम सुखे आसमंतात चित्त ज्ञानम यस्य सेति। प्रेम सुख में जिनकी अखंड अनुभूति है वे ही कचित, वे ही श्री राधा है। प्रेम रस की दो भूमियां हैं, एक मिलन, दूसरी विरह। इन दोनों ही क्षेत्रों में श्रीमती राधा रानी की प्रेम अनुभूति की पराकाष्ठा है। मिलन में उनका मादनाख्य महाभाव है। आह्लादनी का परम सार सार एवं सुविलास वर, ये मादन महाभाव इतना अति आश्चर्यपूर्ण है कि इसमें विरह और वेदन दोनों की सहस्र नित्य लीलाएं एक साथ विराजमान। इस भाव संपदा पर एकमात्र श्रीमती राधा रानी का ही एकाधिकार है। अर्थात आह्लादनी सार प्रेम सर्व भावोद्गामी उल्लासी सभी भावों का प्रकाशक होने पर ही एकमात्र राधा रानी में ही विराजमान है। कभी उनके हृदय में, कभी बाहर प्रकट होता है। ये मादन भाव अप्राकृत नवीन मदन स्वयं श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। श्रीपाद सुखदेव मुनि भी इस विषय में कुछ भी नहीं कह सके। अतः ये जाना गया कि इससे श्री राधा की प्रेम सुखानुभूति अखंड है, इसलिए वे काचित हैं। विरह की भूमि पर ही ब्रज देवियों की प्रेम रस अनुभूति का अत्यंत चमत्कारित्व है। कारण विरह से ही उन लोगों के प्रेम सिंधु का आलोढ़न और उच्छ्वास सर्वाधिक है। इसलिए विरह में प्रेम सिंधु का आस्वादन भी मिलन आनंद की अपेक्षा अधिक चमत्कारिता से भरा है। विरह में राधा रानी का महाभाव मोहन नाम धारण करता है। इसके अनुभाव 6। कांता द्वारा आलिंगित श्री कृष्ण की मूर्छा, असह्य दुख स्वीकार करके भी श्री कृष्ण के सुख की कामना, ब्रह्मांड क्षोभकारिता, तिर्यक जाति का रोदन, मृत्यु स्वीकार कर अपने शरीर के पंचभूतों द्वारा श्री कृष्ण संग पाने की आकांक्षा, दिव्योन्माद, ये मोहन नामक महाभाव श्री वृंदावनेश्वरी में ही संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। उसकी विशेषता ये भी है ना कि जहाँ वो भाव रहता है उसके आसपास उसकी किरणें अपने आप आ जाती हैं। ये भाव तो ठाकुर जी में भी नहीं है। द्वारका से एक सन्यासिनी वृंदावन आई। श्री ललिता आदि सखियों की सभा में आकर शुभ आशीर्वाद देती बोली, जिसकी रतन छटा से समुद्र कबूतरी रंग का हो रहा है, ऐसे द्वारका के मंदिर में श्री रुक्मिणी जी द्वारा आलिंगित होने से श्री कृष्ण के अंग में पुलक उद्गम हो रहा था। तभी श्री कृष्ण के चित्त में उदित हुई यमुना तट स्थित कुंज कुटीर में श्री राधा के केली परिमल सौरभ सहवास की स्मृति, फलस्वरूप श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। वो मूर्छा विश्व की रक्षा कर। उद्धव जी ने ब्रज से मथुरा लौटने का संकल्प कर पूछा, हे राधे, तुम्हारे प्रीतम को क्या संदेश भाग लौटे? सुनकर श्रीमती ने कहा, हे उद्धव, यद्यपि कृष्ण के गोष्ठ में आगमन करने से हम सभी ब्रजवासियों को परम आनंद होगा, तथापि वो ब्रज में आने से किंचित भी क्षति अनुभव करें तो वो ना आए, तो यहाँ ना, कभी ना आए। इससे हम लोगों इसका ही मतलब ये है ना कि भगवान के सुख में सुखी होना यही परम साधना है। मैं अभी बता रही थी तो भगवान जब जीव को दुख देते हैं तो वो खुद रोते हैं। तो इसका कर्म काटने के लिए या इसको विरह का आस्वादन कराने के लिए या कलिकाल के दोष निकालने के लिए मैं इसको दुख दे रहा हूँ, तो वो इतना रोते हैं कि बाढ़ आ जाती है। इससे हम लोगों निकलेंगे जब
देखने शुरू होंगे तो पता चल जाएगा। अपनी अवस्था देखते रहो। अब तो उसके बिना गुजारा हो रहा है ना, इसलिए आंसू नहीं निकलते। ये जितनी भी अवस्थाएं लिखी हुई हैं ये धीरे 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 आती हैं। खास करके आंसू तो बहुत जल्द, आंसू अश्रु पुलक रोमांच तो जल्दी आ जाता है। इससे हम लोगों को गुरुतर दुख ही हो रहा है। फिर भी यदि उसे मथुरा रहकर सुख होता है तो वो वहीं रहे। कभी मत आए हम तो गुरुतर दुख स्वीकार करके भी उसके सुख की ही कामना करते हैं। कामना। यही अल्टीमेट साधन का एंड है साधक के लिए। जो महाप्रभु के जो उनमें भी लिखा है ना कि चाहे तुम, वो 8वें श्लोक में है ना, चाहे वो मेरे सामने हजारों रमणियाँ लेके रमन करे, चाहे वो मुझे कभी ना देखे, लेकिन तो भी एकांगी प्रेम है। वो करे ना करे हमें क्या। एक मुसलमान कवि ने भी कहा कि ओदी वो जाने मैनू अपनी तोड़ निभान दे। मैंने जो प्रेम किया उसको निभाने दे, वो क्या करते हैं वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। ब्रज स्थित प्रोषित भर्तिका श्री राधा के मोहन भाव के उद्रेक से समग्र प्राकृत अप्राकृत लोकों का क्षोभ देखकर श्री नांदी मुखी ने तुरंत द्वारका जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे ईश्वर, श्री राधा के प्रेम धूम निश्वास के चारों ओर भ्रमण करने से ब्रह्मांड में कैसी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। वो वर्णनातीत। मनुष्य उच्च स्वर में रोदन करने लगे, सर्प व्याकुल हो गए, देवताओं के शरीरों से पसीना निकलने लगा, वैकुंठ स्थित कमला आदि के भी आंसू निकल पड़े। इस प्रकार ब्रह्मांड भीतर बाहर से पूर्ण आनंद में रहते हुए भी अतिशय पीड़ित हो गए। श्री नांदी मुखी ने एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा प्रचार है। अंदर में तो उनके आनंद है, लेकिन ये जो विकार तो बाहर तो आ रहे हैं, विरह तो है ना। विरह का आनंद जो है वो तो जिसको हो रहा है उसी को हो रहा है, बाहर तो सब शो भी दिखता है ना। अब हम रो रहे हो तो तुम तो यही सोचोगे भी पता नहीं कितना दुख है, लेकिन जो रो रहा है उसको सुख होता है। श्री नांदी मुखी ने अश्रु विसर्जन करते हुए श्री पौर्णमासी देवी को श्री राधा की चेष्टा के विषय में निवेदन किया। हे देवी, श्री कृष्ण द्वारका चले गए ये सुनकर श्री राधा ने श्री कृष्ण का पीत वस्त्र ओढ़कर कालिंदी कुटीर में एक मनोहर लता का आश्रय लेकर रोते रोते गदगद उच्च स्वर में ऐसा गायन किया जिसे सुनकर यमुना के जलचर मत्स्य मकर आदि आरती भरा रोदन करने लगे। श्री राधा ने ललिता जी से कहा, सखी, यदि श्री कृष्ण ब्रज में नहीं आते तो निश्चय ही ना मैं उन्हें प्राप्त करूंगी ना वो मुझे प्राप्त करेंगे। अतः मेरा देहांत होने पर तुम लोग इस देह की रक्षा के लिए कोई चेष्टा मत करना। मैं विधाता को प्रणाम कर उनसे एक यही वर मांगती हूँ। समाल वृक्ष पर मेरा शरीर लटका देना, ताकि आते जाते उनकी चरण धूली जो है वो मेरे ऊपर पड़ती है। ऐसा भी लिखा है। मेरी देह के पंचभूत आकाश आदि पंचभूतों में मिल जाएं। जिस पुष्करणी में श्री कृष्ण स्नान करते हैं उसमें मेरी देह का जल मिल जाए। जिस मुकुर में वो अपना मुंह देखते हैं उसमें मेरी देह का तेज ज्योति, उनके विहार आंगन में आकाश, उनके तालपत्र के पंखे में वायु और उनके पग चालन स्थान में भूमि अंश मिल जाए। इसी भाव के अनुरूप ये लिखा है। इस मोहन नामक महाभाव की किसी एक अनिर्वचनीय अद्भुत भ्रमाभा वैचित्र्यमय अवस्था को दिव्य उन्माद कहा जाता है। इस दिव्य उन्माद की बहुत अवस्थाएं हैं, उद्घूर्णा और चित्र जल आदि। भाव राज्य में ये दिव्य उन्माद यथार्थ ही एक अति अद्भुत व्यापार है। भाव की अतिशयता में भ्रम का आविर्भाव होता है। भ्रम नहीं, भ्रमाभा, जिसकी भ्रम की तरह आभा है, अर्थात बाहर भ्रम जैसा दिखाई देने पर भी जो परम सत्य स्वरूप है, ये भ्रम श्री कृष्ण को केंद्र बनाकर है, इसलिए ये भ्रांति सत्य की परावस्था है। इस अवस्था में श्री राधा को मेघ देखकर श्री कृष्ण का भ्रम होता है, तमाल देखकर श्री कृष्ण का भ्रम होता है, और भी नाना प्रकार की भ्रमाभा वैचित्री उत्पन्न होने से
विरह विवशा श्री राधा की ब्रह्ममयी चेष्टाएं और प्रलाप में वाक्य सामने। ये दिव्योन्माद वैष्णव साहित्य की एक अतुलनीय संपदा है। रस शास्त्र का निर्विवाद श्रेष्ठतम विषय और भजन राज्य का अर्थात भक्त साधकों के श्रवण कीर्तन ध्यान धारणा का सर्वोच्चतम तत्व सर्व वेदांत सार उपनिषद रहस्य की चरमतम अभिव्यक्ति ही वो दिव्योन्माद है। कोई कह सकता है छांदोग्य वृहद आरण्यक आदि वेदांत शास्त्र पंडित समाज में सुप्रसिद्ध हैं। उन्हें समझने के लिए महर्षि वेद व्यास ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों का प्रणयन किया। उन ब्रह्म सूत्रों पर श्री शंकर, श्री रामानुज, श्री मध्व, रीबल देव आदि आचार्यों ने पृथक पृथक ज्ञान गंभीर भाष्यों की रचना की है। फिर विरह उन्मादिनी श्री राधा के दिव्योन्माद के प्रलाप में कुछ वाक्यों को उपनिषद का रहस्य कैसे कहा जा सकता है? तो भाव या भाषा की तो कोई समानता ही नहीं। इस संशय का संक्षिप्त समाधान किया जा रहा है। उपनिषद शब्द का अर्थ प्रत्यय से उपनिषद उपनिषद धातु के उत्तर के प्रत्यय से उपनिषद शब्द निष्पन्न हुआ है। शद धातु का अर्थ है गति या प्राप्ति। अनादि अविद्या से अपहरित आहत आबद्ध जीव को स्वरूप बोध के पश्चात परम स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। इसलिए उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या समझी जाती है। ब्रह्म बोधिका विद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है विभु सर्वज्ञ सर्वव्यापी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान की ओर उन्मुख करने वाली स्वरूप शक्ति का नाम ही विद्या है। इसलिए पराभक्ति ही ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम है। इस पराभक्ति की चरम उच्च कोटि पर दिव्योन्माद है। अतः इस दिव्योन्माद में ही उपनिषद का निगूढ़तम रहस्य है। ये दिव्योन्माद ही उद्घोलना और चित्र जल्प आदि विविध भावों में प्रकट होता है। उद्धव जी ब्रज से मथुरा लौटकर आए तो श्री कृष्ण ने उनसे श्री राधा जी की दशा पूछी। तो उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, तुम्हारे विरह में व्यथित श्री राधा को क्या क्या नहीं हुआ। वो भ्रांत होकर कभी तो वासक सज्जा की तरह कुंज ग्रह में शैया की रचना कर रही, कभी खंडिता का भाव लिए अतिशय क्रोध में नील मेघ को तर्जन कर रही है, फिर कभी गहन अंधकार में अभिसारिका बनी परिभ्रमण कर रही है। उनके प्रेम की तो अति विचित्र गति है। श्री ललित माधव नाटक के तीसरे अंक में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री राधा के इस उद्घूर्णा भाव का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ हमारा आलोच्य विषय चित्र जल्प ही है। काचित शब्द की अन्य प्रकार से व्याख्या की गई, जो सभी के श्री कृष्ण विषयक प्रेम सुख में क्षण क्षण वृद्धि करती है, वे ही काचित। ऐसे व्युत्पत्तिगत अर्थ में परम मुख्य श्री राधिका ही काचित शब्द की वाच्या है। श्री राधा एक ऐसी प्रेम घन मूर्ति हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही सभी के प्रेम सुख में वृद्धि होती है। यदि परम है उसके आसपास अपने आप यदि परम प्रेम में मूर्ति श्री राधा किसी को प्रत्यक्षीभूत हो, तभी उनका मूर्तिमान प्रेम साक्षात अनुभव हो सकता है। इस विशेष कलयुग में ये महासत्य सभी के अनुभव में आया। तभी शिव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यदि श्री कृष्ण का वैसा कोई निज प्रेम वितरणकारी महाअवतार हो, तो उसके दर्शन से वो प्रेम अनुभूत हो सकता है। इस कलयुग में श्री राधा की भाव कांति लेकर श्री कृष्ण श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए। उनके दर्शन कर विश्व के अखिल प्राणी प्रेम पाकर धन्य हुए। श्री राधा सभी की प्रेम सुख दात्री है। इस युग में ये बात सभी को प्रत्यक्षीभूत है। जो भी हो, भ्रमर गीत श्री राधा रानी के दिव्योन्माद का चित्र जल्प भाव है। प्रीतम श्री कृष्ण के सुहृद को देखकर गूढ़ रोष से उपजी जो भूरी भाव में जल्पना होती है, उसी का नाम चित्र जल्प है। उसके अंत में तीव्र उत्कंठा ही प्रकाशित होती है। श्री कृष्ण की कृपा से उद्धव जी ने श्री राधा रानी के चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। उसका दर्शन करते ही वो समझ जाते हैं कि यही
कृष्ण प्रियाओं में मुख्य समस्त गोपियों की शिरोमणि है। वो उनके दर्शन से महासंभ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनके श्री चरण सानिध्य से किंचित दूर हाथ जोड़े खड़े होते हैं। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण संगम का चिंतन कर रही थी। वो रमण दूसरे की दृष्टि से बचकर मेरे पास आता है, फिर गुप्त रूप से मथुरा चला जाता है। इससे मुझे लगता है कि वो रमणी लंपट क्षण भर के लिए भी रमणी संग के बिना रह नहीं सकता। निश्चय ही उस मथुरा नगर में उसकी अनेक नायिकाएं हैं। ऐसा ना होता तो वो गुप्त रूप से मेरे पास आकर लौट कर क्यों जाए। वो ये सोच रही थी कि एक मधुकर एकाएक उनके श्री चरण कमल के निकट आ पहुंचता है। उसके श्मश्रु दाढ़ी मूछ में लगा है कमल का पीत पराग। उस भ्रमर को देखकर, उसके पीत पराग धूसरित पीत वर्ण श्मश्रु को देखकर राधा रानी का चिंतन अत्यंत गंभीर हो जाता है। वो उस मधुकर को अपना मान शांत करने के लिए अपने प्राण कोटि प्रीतम श्री कृष्ण का भेजा दूत समझ लेती और मान भंगिमा मिश्रित दशांग चित्र जल्प में वाक्य बोलने लगी। मधुकर को देखकर श्री राधा के मन में ऐसा वितर्क चलने लगा, ये भ्रमर मथुरापुरी की ओर से आया है, गुनगुन शब्द करता सिर हिला रहा है, अतः निश्चय ही ये श्री कृष्ण का संदेश लेकर दूत बनकर। यहाँ संशय हो सकता है कि ऐसी महाविरह दुख में श्री राधा की मान भंगिमा कैसे। तभी उत्तर दिया है, प्रिय संगमम ध्यायन्ती। श्री राधा स्फूर्त में और स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन को उसका गुप्त रूप से बार बार आगमन और साक्षात्कार मान इसी से मान का उद्गम हो गया है। वो अपने दिव्योन्माद में एक भ्रमर को श्री कृष्ण का प्रेरित दूत समझ सकती हैं, तो उनके लिए मथुरापुरी की किसी नायिका के साथ श्री कृष्ण के विलास की कल्पना करना कुछ असंभव बात है।